देख लो ना बजी होंगे। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। देखो खोलो, देखो काय से लाए? नहीं तो वो नंबर नहीं आ रहा। अरे यार मैं आड़ा ही कर रहा हूँ, वो नंबर में और ज्यादा हाइट नहीं होती है इसकी। होती होती रहो। सीधा नहीं होगा, पूछा कि यहाँ करेंगे। हाँ अब हो गया सीधा पकड़े ना। नहीं सीधा होगा। अनुष्का, अनुषा क्या कौन है? बैठ। छान दिसतंय। क्या कर इसको? खाना खाए क्या नहीं जाके? पहले खाना खा लेना तब पर। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दोनों जगह अच्छा हुआ। हालेलुया। आज 20 तारीख था, हमारा प्रार्थना थी हमारी, बिल्कुल 9 बजे हमने ख़त्म कर दिया। और सिर्फ घर के लोग हैं, 2 या 3 लोग आगे बढ़े। कोई लोग गिफ्ट देने को आए तो मैं कहा आइए अब भी सम्मिलित हो जाए। मोनी, वीरू क्या कर रही? कुर्सी ले। उधर बोले ले माइक। पापा को दे दो। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैंड पिंग बैंक हैंड स्टार्ट हो गया। बोलिए। हाँ लगा। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, और परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते हैं 84। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अंधियारा बन के आए जिंदगी के फिकर, अंधियारा बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा गिरवनहारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा गिरवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, ओ अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए एक और गीत को हम गाते हैं, एक कोरस लेते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में
प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहाने से मेरा उद्धार हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं, हालेलुया। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और उसे चढ़ाते हैं, धन्यवादों की भेंट अपनी और उसे चढ़ाते हैं, धन्यवादों की भेंट। प्रेज़ लॉर्ड, खुदा का धन्यवाद, उसकी स्तुति मैं करता हूँ। दादू गाने का स्टैंड उसको भी खड़ा वो अच्छा प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हमारा लाइव हमको ऐसा लगता है कि हम घर में एक प्रचार सेवा कर रहे हैं। अब लोग देखते हैं मक्खी सतारी, मच्छर सतारा और एक कुर्सी लाएंगे। थोड़ा हमारा स्टैंड खराब हो गया। देखिए चलो प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति उसकी महिमा। आज 20 तारीख था हमारा जो प्रोग्राम था प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने का, और हमने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। हमने बराबर 5:30 बजे चालू किया और प्रभु को 10 मिनट का 20 मिनट का हम धन्यवाद की बेटे चढ़ा दी। प्रभु की स्तुति हो। असल में हमको प्रभु का धन्यवाद की बेटे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लोग नहीं चढ़ाते हैं, लोग हल्दी करते हैं, हल्दी प्रार्थना करके। और बाइबल में ऐसा लिखा है, आज बिशप पॉल डेविड ने बताया है ना, बड़े मस्त प्रार्थना करते। पास्टर आएगा, प्रार्थना करेंगे, पास्टर पहले हल्दी लगाएगा। सब मेरे लिए बोल रहा, मैं ऐसा था पहले। किसका तो ऐसा ज्ञान नहीं था, मैं किसी को मेरे जान को। मेरे एक समधी है, समधी बोलना चाहिए, हमारे वाइफ के मामा है, वाइफ के मामा। वो इतना कठोर आदमी था। अभी उनकी अभी आज शादी है, उस शादी में सब होंगे। हल्दी लगाऊंगा नहीं जब तक आप नहीं आएंगे। और मैं भी यहाँ से हल्दी लगाने के गया, जाने को प्रार्थना दुआ की, भी उसके बाद हल्दी लगाया। मेरे बेटे के शादी में हमने हल्दी में नाप यहाँ से के बैंड बजा लेके वो हनुमान मंदिर तक गए, और हनुमान मंदिर के बाजू में हमने वहाँ पे एक ये लिए थे, रूम लिए थे, कमरा लिए थे, हॉल लिए थे, सिर्फ मात्र 3000 रुपये में, बहुत बड़ा हॉल। वहाँ वो हनुमान मंदिर के बाजू में राजा बख्शा में, उसी के अंतर्गत आता था। और वहाँ जाके हमने खूब हल्दी के लिए
20-25 किलो हल्दी भी कम पड़ गई थी। इतना हल्दी खेलो, इतना हल्दी खेलो। यहाँ से लेके बाजा उजा बजाते हुए हम लोग गए थे। अब की बार सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की स्तुति महिमा करना है। पर चर्च से लॉन तक भी मैं बाजा गाजा बजा के लेके जाऊंगा। सरप्राइज है मेरी बेटी को, बता दिया उसको पूरा। कल बोलते आए पप्पा क्या करे, है ना। तो खुदा का धन्यवाद हो। आज बेटी को बताया नहीं था तैयार होना कुछ होना, बस हमको धन्यवाद देना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। और पूरा परिवार मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति हो। खुदा धन्यवाद करता हूँ। नाच गाना एंजॉय जिंदगी पर पड़ा है। जब ऐसा समय आता है तो पहला स्थान प्रभु देना, तो प्रभु बहुत बहुत आशीषित करेगा। आमेन। मेरा काला चश्मा देना। दो तारीख को शादी है, उस समय भी काफ़ी हमारे चर्च के लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 2 तारीख को ये 22 तारीख को जुड़ जाएंगे, ये 22 नवंबर को काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे। उसके बाद मैं देखूंगा कि कितने लोग खाना खाते खाते प्रार्थना में जुड़ते, खाना खाते खाते प्रार्थना में जुड़ेंगे, वो भी देखूंगा। और सब शादी में रहेंगे, और सब शादी में प्रार्थना में भी रहेंगे, मिलते भी रहेंगे, जुलते रहेंगे, सब प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। तो मेरा काम है, मैं तो प्रभु में रहूँगा धन्यवाद देने के लिए। आइए प्रभु लोगों, किताब नहीं पता, लॉक कर ऊपर लेके गए, अलमारी में होंगी। नहीं ऊपर ले गए थे किताब ऊपर ले गया। हाँ, अरे कौन ले गया? किताब कौन ले गया? ये दोनों तीनों उठा के साथ में ले गए थे। देखो देखो, अरे कौन मूर्ख था। हाँ किताब ऊपर है, कौन मार तीनों उठा के ले गए। रुको, मैं ऊपर- कौन मर दे। दादा दादा किताब भेजेंगे। तुम करे ना करो। शुरू करो। बक्से पर रखा है, बॉक्स की। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। किताब लाए? कौन है? बीस तारीख सोमवार है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये मेरे यहाँ की जो शादी है, एनोस की शादी में चिंता नहीं किया, मोनिका की शादी में चिंता नहीं किया, वेरोनिका की शादी में चिंता नहीं करूँगा। प्रेज़ लॉर्ड। जब मेरी शादी हुई थी तब भी हमने चिंता नहीं की था, हमारे पास 1 रुपये नहीं था। मेरी वाइफ की काकी सास ने कोट पैंट शर्ट तो बना दी, और मात्र मैंने 4-5 हज़ार रुपये लगा दिया, और अच्छी शादी होगी, आशीषित होगी, चिंता नहीं किया। अब मेरी साथ दहेज में मेरे को क्या देंगी उसकी भी चिंता नहीं, मेरे बेटे को उसकी सास क्या दहेज देंगी उसकी भी चिंता नहीं। पर हम अपने बेटी के बस सब कुछ दे रहे, प्रभु की स्तुति हो। बिन मांगे हम दे रहे हैं। और हमने हमारे बेटे में भी कोई दहेज नहीं आया, न मेरे शादी में दहेज आया। दोनों की शादी ऐसी हुई, परंतु प्रभु ने दोनों को आशीषित किया। पर अब हम अच्छा दहेज दे के, मेरी कलीसिया मेरे पास है, आमेन, अच्छा दहेज दे के हम प्रभु की महिमा स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा। आइए, 20 नवंबर है सराहना। पानी पिलाएंगे? 20 नवंबर को सराहना, सराहना, सराहना। हमको सराहना यानी करना है प्रभु की, प्रभु यीशु मसीह की सराहना करना है, प्रभु की महिमा करना। जिंदगी में पहली बार आप लोग ने नहीं सुने होंगे, ना मसीह लोग सुन सकते, न कर सकते, प्रभु के सेवक करके, विशेष करके प्रभु के सेवक। पहला शादी का दशवान निकाल के
भेंट देना, और दिया, मन मानी दिया, खुशी से दिया। पानी पी लेता हूँ। सराहना, सराहना, सराहना का मतलब क्या है? हर बात में उत्सुकता के साथ उस बातों को बताना और उसका धन्यवाद करना। तो मैं अपने ज़िंदगी के जब से प्रभु यीशु मसीह की माना नया जीवन पाया, जिस दिन मेरा 17 सितंबर 1984 को मेरा ब्रदर बार्नस डेविड ने जो बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा की आग उतरी और सामर्थ से भर कर आया, और तब से लेके अभी तक प्रभु की स्तुति महिमा करते रहा। परंतु 84 के बाद 89 में मैं 89 से लेके 10 साल तक प्रभु से दूर हो गया। लोगों ने उस बात को सराहना नहीं किया, सिर्फ दुश्मन निकालना शुरू किया। प्रार्थना करे तो नहीं, वो लोग प्रार्थना करो, वहां नहीं जाना, तू उनसे काम कर। हमारे को अधिकार दिया प्रभु की सेवा करने का। तेरे को नहीं, तेरे को खाना बनाना, उनको खिलाना, और मैंने उनको खाना बनाया खिलाया। आज मैं परमेश्वर वचन लोगों को आत्मिक भोजन के हिसाब से खिला रहा हूँ। आमीन। तब मैं लोगों के लिए काम करके खाना खिलाता था, आज मेहनत करके प्रभु के वचन को सुना रहा हूँ। तो आज मेरे साथ वचन को निकालेंगे। पहला थिस्सलुनीकी किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 18 पद। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है, परमेश्वर यही इच्छा थी, मैंने आज उसको पूरा किया। सिर्फ धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि तूने बड़े बड़े आश्चर्य काम मेरे जीवन में किया, बड़े सामर्थ के काम किया, अद्भुत सामर्थ काम किया, है ना। प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु की स्तुति हो। मैंने मुंह से जो शब्द निकाला उसको प्रभु ने पूरा किया, और प्रभु पूरा करता है, प्रभु पूरा करता है, प्रभु पूरा करता है। आमीन। प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पीछे गेट का ताला बंद है क्या? हाँ, तो भी बंद है क्या? अचानक इधर आए तो कुछ हो जाए, ध्यान रखना। मैंने कहा था 30 से ऊपर लोग हमारे पास, हमारे घर के नहीं है, उसके ऊपर नहीं होंगे, पर नहीं बढ़ सकते। मैं बुलाए नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? नहीं बढ़ सकते। नहीं, 30-40 के आसपास लोग आए, बस सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना था। धन्यवाद देने का मौका मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, आनंद हूँ कि मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। रोज तो देते, फिर भी आज का दिन देना था। एक दिन पहले लोग हल्दी मनाते, हम प्रभु की आराधना प्रार्थना को मनाते, और सब तैयार हो गया, बिल्कुल चलेगा, है ना। प्रभु की स्तुति हो। बिना हल्दी लगाए भी सुंदर है, बिना हल्दी लगाए भी शादी अच्छी होगी, बिना हल्दी लगाए भी प्रभु उसको आशीषित करेगा। ज़रूरी नहीं है हल्दी लगाना, प्रार्थना करना ज़रूरी है, प्रार्थना में जीवन बिताना ज़रूरी है, प्रार्थना के संग में रहना ज़रूरी है, और प्रार्थना के वचन में चलना भी ज़रूरी है। ये बातों को मैंने सीखा, मेरी कलीसिया भी सीखे और आशीष को पाए। आमीन। जैसा मैं आशीष पाता हूँ, वैसे मेरी कलीसिया भी आशीष को पाए। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। खुदा के लोगों, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह का मैं आप सबों का धन्यवाद स्तुति महिमा करता हूँ। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। मैंने डीजे बजाया, तो सारे डीजे में सिर्फ मसीह गीत बजाया, मसीह की महिमा हो। कमर नहीं मटकाया, नहीं उसमें लोग कमर मटका रहे मसीह गीत में भी। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है।
गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, है ना? तो आनंद करेंगे आज का दिन, यहोवा की स्तुति हो। कितने लोग फेसबुक में, यूट्यूब में? चलिए, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर का राज आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद करो। अपने आप को आईने में देखो और धन्यवाद करो। उठते बैठते चलते फिरते धन्यवाद करो। अपने पिछले जीवन को देखो, आज धन्यवाद करो कि पिछला जीवन मेरा कैसा था, क्यों ऐसा था, क्योंकि तू प्रभु में नहीं था। तुम परंतु जन्म जाति क्रिश्चियन था, परंतु तेरा स्वभाव प्रभु में नहीं था, इसलिए तुम्हारा जीवन ऐसा था। हम बाप दादों से, खानदान से क्रिश्चियन है, परंतु और प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। वो लोग कहते हैं ना, बाप दादा खानदान से क्रिश्चियन है, प्रभु है, विश्वासी है, ये सारे ना एरे गेरे नत्थु खेरे जो पास्टर ना, डोंगरे, राम टेके, नरेंद्र पाटिल है, ये सब अपने अपने मालूम क्या जात को बदल रहे नहीं। उनका जात तो बदला नहीं, पर नाम रख लिए थे डेविड पाटिल। कोई ने सरने बदल लिया, जॉनसन। एक हमारे है बेटे का भी नाम भी है, गणेश वानखेड़े, उसने नाम लिख दिया विलियम जॉन। अभी बारी आएगी उसकी, विलियम जॉन की। क्या रख दिया? विलियम जॉन। सबने इंग्लिश नाम रख लिया, क्रिश्चियन नाम रख। अभी गवर्नमेंट में एक सर्कुलर निकाला। क्या निकाला गवर्नमेंट ने? सर्कुलर। हमने कहा था जिस दिन नोंदनी होगी ना, उस दिन मसीह की 2% भी नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी, शून्य हो जाएंगी नोंद में। मैं बहुत बार बोलता था कि मेरा नाम इमैनुअल जनार्दन राव नहीं होगी है, मेरे बेटे का नाम एनोस इमैनुअल नहीं होगी, मोनिका इमैनुअल नहीं होगी थी, वेरोनिका इमैनुअल नहीं होगी। तो इनके कास्ट क्या इसमें लिखा, स्कूल में क्रिश्चियन लिखा है, मेरे में क्रिश्चियन नहीं है ना। तो मेरा नाम पुरुषोत्तम जनार्दन नहीं होगी। अभी सबको अपना नाम बदलना पड़ेगा, क्रिश्चियन सरनेम रखना पड़ेगा। और जैसे तुमने क्रिश्चियन सरनेम रखे, तुम्हारा सारा जो क्या मिलता, सहूलत खत्म हो जाएगा। अब ये जितने भी ना बहुत घमंड करते हैं, डॉक्टर बन गए, ये बन गए, ये शिमोन खैरकर सरने में, उसका पहला सरनेम चिंदू, उनके बच्चे डॉक्टर सब बने, ऐसे बने एससी कोटे में, क्रिश्चियन कोटे में नहीं बने। सब 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 के सब क्रिश्चियन कोटे में नहीं, एससी कोटे में बन जाते हैं, पर नाम क्रिश्चियन है। राउत हमने देखा ना, वो लोग फायदा लेते, प्रमोशन में लेते फायदा नहीं क्या। अब बात समझ में आएगी। ये मेरी बात 2009 से बोल रहा हूँ। नोट बदलेगा, बदल गया। परमेश्वर राज आएगा, आ रहा है। एक देश दूसरे देश में चढ़ाई करेगा, हो रहा है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, हो रहा है नहीं क्या। 3 बार भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। और 2024 की इलेक्शन के बाद इलेक्शन नहीं होगा, ये भी हमने बोला। इलेक्शन नहीं होगा, ये भी हमने बोला। ये सब बातें परमेश्वर पूरा कर रहा है, इस बात को याद रखना। फिर भी मसीह लोग गैर भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवाणी नहीं कर रहे, भविष्यवाणी कर रहे पर विश्वास नहीं कर रहे मेरी बातों पे। हमारे कुछ क्रिश्चियन नेताओं को प्रभु के सेवकों ने चैलेंज किया कि परमेश्वर मुझे बता रहा है आप पास होंगे, ये भविष्यवक्ता, तुम चुन के आएंगे नाना पड़ोले को। अब मैंने कहा नहीं आएगा, नहीं चाहे। क्रिश्चियन सारे क्रिश्चियन एक हो गए,
है ना। मेरी दुश्मनी क्या कांग्रेस से नहीं, कभी जी से मोहब्बत है कि नहीं, पर मैं प्रभु की आत्मा जो बताएंगी वही बात कर रहा हूँ। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी 3 बार राज करेगी तो करेगी, हाँ हकीकत है, इसमें कोई निश्चय नहीं। ये प्रभु की आत्मा की ओर से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। इसलिए लिखा है कि हर एक बात में धन्यवाद करो। आपको करना है, दुख में सुख में धन्यवाद करना है, गरीबी में संपूर्णता में धन्यवाद करना है, बीमारी में धन्यवाद करना है, कर्जों में धन्यवाद करना है। सब बातों में हमको धन्यवाद करना है। क्या करना हमको? धन्यवाद करना, धन्यवाद करना। आप धन्यवाद करते रहिए, प्रभु की सामर्थ को देखते रहिए। धन्यवाद करते रहिए, प्रभु की सामर्थ को देखते रहिए। धन्यवाद करते रहिए, उसके आशीष आते हुए देखते रहिए। धन्यवाद करते रहिए, सारे तुम्हारे कामों को परमेश्वर चुटकी में कर देगा। हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी चिंता, सारे बोझ, अपना बोझ प्रभु को डालो। धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस प्रजा को, परमेश्वर की यही इच्छा, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि हाँ, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। बस मेरा गुणवाद करे। यशायाह 43:21। यशायाह नबी की किताब उसका 43वां अध्याय उसका 21 पद में, 43 के 21 में परमेश्वर ने प्रजा इसलिए बनाया कि उसका गुणवाद करे। और ये प्रजा उसकी गुणवाद नहीं करती, अपना गुणवाद करती है। ठीक है, अपना गुणवाद करती, अपना नहीं। प्रभु के लोगों, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। निकट है, निकट है। बड़ा आनंद लगा मेरे को। मेरे साथ में जो लोग थे 20-25 लोग, उनको बड़ा सिंपल, हमारा फोटोग्राफर अविनाश क्या था, बहुत अच्छा लगा उन्हें। सिंपल, प्रभु को धन्यवाद देना अच्छी बात है, सच्चाई है। सुषमा जेम्स, प्रेज लॉर्ड, क्या है? अच्छा ये। तो आइए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु की इच्छा क्या है? इस संसार को त्याग कर परमेश्वर की हो लेना, उसको धन्यवाद देना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जैसे हम अपने आप से प्यार करते वैसे पड़ोस से प्यार करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यदि किसी ने आपको 1 कोस लेगा तो उसके बाद 2 कोस चल जाए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? अपने सताने वाले को आशीष दो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? अपने दुश्मन से प्रेम करो। जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोस से प्रेम करो। और ये इच्छा हम प्रभु की मानने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं, सिर्फ बस गाते हैं, बजाते, खुशियाँ हम मनाते हैं। परंतु हम सलाम, सबको सलाम जी, प्रभु स्तुति हो। खुदा के लोगों, अब भी परमेश्वर मेरी और आपकी बाट जो रहा है, बाट जो रहा है ना। लोगों को मालूम नहीं यार, देखते नहीं, कुछ नहीं, फोन लगा देते। टाइम है अभी मेरा तो 9:30। तो हर बात में धन्यवाद करना है, दुख में सुख में सारी बातों में धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना। प्रभु की स्तुति हो। हर पल हर सेकंड हमको धन्यवाद करना, धन्यवाद करना, धन्यवाद करना। जितना तुम धन्यवाद करोगे उतना तुम्हारे लिए मेरे लिए भला है। टाइम निकालो, चलते फिरते उसका धन्यवाद करो, उठते बैठते धन्यवाद करो। परमेश्वर हर बातों में तुमको संभालते हुए अपनी इच्छा को पूरा करने का मौका देगा। प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की यही तो इच्छा है कि मैं उठते छूटे, उठते बैठते, चलते फिरते उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसका ही करते रहो। क्या तैयार है आप लोग धन्यवाद करने को? हाँ, टाइम नहीं है मैच देखने को। कल क्या हुआ, मैच चल रही थी, मैं गया तो मेरे भांजे गया, उनका कितने रन बन गए अपने बार 200 के ऊपर, मतलब हार गई। क्यों हार गई? तो बोल, मेरा भांजा बोलता
नहीं स्पीच खराब है, बोले नहीं बता नहीं सकते, मालूम नहीं यार। शब्द पूरा हो गया, शब्द पूरा हो गया मेरा। मेरे मुंह से निकल गया, मैं आज तक देखता नहीं, बस वो कुछ तो बोलने गया था भांजे को, पैसे मांगने गया था उसको, बस मेरे मुंह से निकल गया, हार गई बोला। बैटिंग चालू भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मैं कहा हार गई, ये शब्द बोल के आ गया, हार गई। क्या माना? खुदा के लोगों, हमारे मुंह में परमेश्वर की सामर्थ्य है, हकीकत बोल रहा हूं। इंडिया की बैटिंग चालू थी, आखिरी ओवर चल रहा था, उस समय गया, अब इनकी चालू होने की अपनी चालू है, चल रहे कितने रन, इसमें हो गया खत्म। मालूम नहीं, ऐसे निकल गया। खुदा के लोगों, हमारे मुंह में परमेश्वर ने आशीष को दी है। अब क्या बोलते हैं, हमारे मोदी जी का जो नाम का जो उनका क्या स्टेडियम है, वो पनौती है। कैसी पनौती है? यानी जीती तो पनौती नहीं है ना, ये तो हार जीत खेल रहे ना दोनों भी, परंतु हमारा देश, इंडिया देश बहुत मेहनत कर रही, हार जीत है ना, योग्य की पनौती है। उसमें मोदी जी को दोष कि मोदी जी क्या स्टेडियम पनौती है। कैसी पनौती है? कुछ भी होगा तो मोदी जी, फलाना होगा तो मोदी जी। अरे कभी अच्छा तो करता मोदी, अच्छा किया नहीं क्या आज तक 10 साल में? कभी नहीं, मोदी जी का नाम लेंगे ही नहीं। इतने अच्छे रोड बन रहे, नागपुर में कितने बड़े बड़े ब्रिज बना दिया यार, चारों तरफ से ट्रैफिक खत्म हो गई। सोचने वाली बात है, ट्रैफिक इतनी थी कि आपको घंटा 2 घंटा निकलने लगता था रायपुर के रोड पे निकलने के लिए। अभी पता नहीं चलता कि वहाँ था कि था, खत्म हो गया ऐसा। इतना काम, कितने काम, रोड, पानी, बिजली तीनों मिल रहा हमको, मेरे को तो मिल रहा वहाँ। तो हम पानी के लिए तरसते थे, मैं बातें करते करता, तो क्या प्रभु को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस रीति से हमारे मुंह में सामर्थ्य है। प्रभु की सामर्थ्य है, हमने बोल दिया, प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। प्रभु स्तुति। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को कोई उपहार दिया है? क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को उपहार दिया है जो कभी आभार नहीं मानता? आभार नहीं मानते हम लोग। मेरा प्रभु यीशु मसीह को कभी हमने स्तुति नहीं किया, फिर भी वो आभार मानता है। धन्य है वे जो मेरे पास आते हैं, धन्य जो घर में, धन्य जो बाहर, धन्य जो वहाँ इधर उधर, धन्य कहता। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को उपहार दिया है जो कभी आभार ही नहीं मानता और धन्यवाद के 2 शब्द का उच्चारण नहीं करता? सचमुच ऐसे व्यक्ति, अकृतज्ञ व्यक्ति को कुछ भी देने का मन नहीं करता। परंतु जरा हम अपने मन से झांक कर देखिए, स्वयं हम ईश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं। ईश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं। हमको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कितना देते, कितने बार देते, कितने बार नाम लेते। ईश्वर का नाम लेने को तो हमको समय नहीं है। सारे 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग मैच देखते थे। वहां पे कितने करोड़, लाखों से लोग अहमदाबाद पहुंच गए मोदी स्टेडियम में। जो किराया 5,000 का, उसका 50,000 रुपये किराया हो गया, 5 लाख किराया हो गया। लोग दे रहे, फिर भी प्लाज वाले की चांदी होगी, फलाना हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। प्लेन की टिकट 5 की 25,000, 30,000 होगी, 50,000 होगी, फिर भी लोग ले रहे, प्लेन में आ जा रहे। कितना दीवानगीपन है ना। क्या तो क्रिकेट का,
और भी गेम है। खुदा के लोगों, ऐसी दीवानगी अगर प्रभु में है, ऐसी दीवानगी किसी और गरीब मोहताज के लिए अगर सुधी ले ले आप लोग, कितनी अच्छी बात है। हाँ? हाँ? कितने करोड़ों में क्या नहीं हो सकता, पर हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो मेरा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रभु की महिमा के लिए, है ना। धन्य वो जो दीन दुखियों की सुधि लेते, धन्य है जो दीन दुखियों की सुधि लेता। हमको सुधि लेना चाहिए। हम अपने आप के लिए नहीं जीना, हम दूसरों के लिए जीना चाहिए। दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की व्यवस्था, दूसरों के लिए। जो कभी आभार नहीं मानता, धन्यवाद के 2 शब्द का उच्चारण नहीं करता, सचमुच ऐसे अकृत्य व्यक्ति को कुछ भी देने का मन नहीं करता। परंतु जरा हम अपने मन में झांक कर देखें कि स्वयं हम ईश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन हम अपने अनेक लोगों से मिलते हैं, प्रतिदिन हम अपने अनेक लोगों से मिलते हैं जो हमारा कोई न कोई काम करते हैं, जो हमारा कोई ना कोई काम करते हैं। तो ध्यान देना, ड्राई क्लीनर हमारी कमी धोकर निश्चित समय पर हमें दे देता है। कपड़ा धोने वाला जो बताता ना, वो समय पर हमको देता, लेट नहीं करता, निश्चित समय हमको दे देता है। ड्राई क्लीनर हमारी कमी धोकर निश्चित समय पर हमें दे देता है। होटल में वेटर आदरपूर्वक हमें खाना परोसता है। दफ्तर में कोई हमें डाक ला कर देता है, तो कोई हमारी फ़ोन कॉल अटेंड करता है। क्या हम इन लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं? पैसे दिए ना, क्या को आभार प्रकट करेंगे? नहीं? आज मैंने सेकंड गाड़ी लिया, गाड़ी लेने के बाद में हम 280 करे, उसने 86 कर दिया। जब 86 कर दिया तो ललित बोला अब तो 1 रुपये तुमको दूंगा नहीं। 286 में होने का बोलता कमीशन चार्ज लगेगा, तो उसने बोला कि नहीं, पहले बोलना था कमीशन चार्ज, अब 286 में तुम देखो सब जो भी मिल रहा देख लो। 286 में कुछ तो दो यार, बोले कमीशन, तो बोले 500, बोले 500 मत दो, बोले रहने दो, बोले मत दो, बोले मैं सुनते ना, मैंने 500 जिसने गाड़ी हमको चलाने बैठा उसको दिया और 1000 उसको दिया। मैं रखो यार, नाराज मत हो। बड़े खुश हो गया यार, नहीं यार, है ना, प्रभु की स्तुति। तो आश्चर्य थी लोगों को, तो उसका मैंने आभार माना। क्या माना? आभार। जैसा दो भी हमारे घर के बर्तन मांजने वाले, उनका आभार मानो ना। अगर एक दिन नहीं आई तो हाल खराब हो जाते ना। खाना पकाने वाले, झाड़ू पोछाने वाले, हर एक का आभार मानना चाहिए। हम नहीं मानते, पर हमको सिखाया परमेश्वर ने आभार मानना, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। आदर अभी मैं वहाँ गया था एक शादी में, उसने खाना में परसा, मैंने उसको गिफ्ट रख दिया उसके हाथ में, वो नहीं लिया, मैं रख, बड़ा खुश हो गया। और वो भी जो दूल्हा दुल्हन नहीं देते उससे ज़्यादा मैंने दे दिया। दूल्हा दुल्हन नहीं देते उससे ज़्यादा मैंने दे दिया, बहुत खुश हो गया। हमको आभार मानना। दफ्तर में कोई हमें डाक में ला करता है, कोई हमारे फ़ोन कॉल अटेंड करता है, क्या हम इन लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं? क्या हम उनकी सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं? सराहना, सराहना, सराहना करते हैं? सराहना करते हैं? नहीं करते। हमको करना है। धन्यवाद का छोटा सा शब्द हमारी छोटी सी प्रशंसा दूसरों का मनोबल बढ़ाती है। धन्यवाद का छोटा सा शब्द हमारी छोटी सी प्रशंसा, धन्यवाद का छोटा सा शब्द हमारी छोटी सी प्रशंसा दूसरों का मनोबल बढ़ाती है। दूसरों का मनोबल, हमको धन्यवाद देना।
उसकी स्तुति करना। क्या करना? धन्यवाद देना, स्तुति करना। यदि आप सराहना करने का गुण नहीं जानते तो कृपया जल्दी सीख लीजिए। यदि आपको किसी को धन्यवाद नहीं देना है, किसी की मनोबल बढ़ाना नहीं है, किसी को धन्यवाद नहीं देना है, इसलिए सीखो। यदि आप मसीह यीशु में आओगे तो मसीह यीशु आपको सिखाता प्रेम करना। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ मसीह धर्म ही प्रेम की भाषा सिखाता है, बाकी नहीं। मसीह धर्म आपको प्रेम करना सिखाता है। जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते वैसे दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। ये सराहना सिखाता परमेश्वर मसीह लोग। पर सब नहीं सीखते, मसीह लोग में भी बहुत लोग नहीं सीखते। मसीह लोगों में और भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, धन्यवाद नहीं, पर हमको सीखना है। सीख लीजिए, कृपया सीख लीजिए, जल्दी सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। धन्यवाद का छोटा सा शब्द हमारी छोटी सी प्रशंसा दूसरे का मनोबल बढ़ाती है। यदि आप सराहना करने का गुरु नहीं जानते तो कृपया जल्दी सीख लीजिए। उन लोगों के लिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उन लोगों के लिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए जिनकी सेवाओं से आपका जीवन सरल और सहज बना रहता है। आपका जीवन सरल और सहज बना रहता है। धन्यवाद के दो शब्द जीवन को उत्साह और आनंद से भर देंगे। धन्यवाद के दो शब्द जीवन के उत्साह और आनंद से भर देंगे। आनंद से दो शब्द। प्रभु की स्तुतियों सराहना कीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा? पहला 5 का 18। 5 का 18 पद। थोड़ा 12 पद पढ़ो। 5 का पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12 पढ़ो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो। और आप क्या करते हैं? हे भाइयों तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु तुम्हारे अगुवे और तुम्हें शिक्षा देते उनका सम्मान करो। तुम तो सम्मान से तो गाला करते हैं। हाँ, जो उसके लायक है वो लायक है, पर जो सम्मान के लायक सम्मान करो ना। और आगे, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। प्रेम के उनके काम के कारण, उनके काम को जांचो। अगर वो काम सही तो ठीक है, तो नहीं है। हाँ, उनके काम के कारण। हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। इन पासवानों को समझाओ भी, जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। सावधान हो जाइए, प्रभु ये सिखाता है। सराहना ही सिखाता है। सावधान भाइयों, तुम सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में सबसे भलाई की चेष्टा करो। करेंगे क्या? बुराई की चेष्टा करते हैं। मेरे कान सुन लिया आज, बुराई की चेष्टा। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते हैं, सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। पहला तिमोथी 5वां अध्याय 17 वचन लिख लो। हाँ, गठान बांध के रख लो। चलो मत, करो मत, है ना। प्रभु के लोगों, प्रभु की आगमन निकट है। थोड़ा ज़रा सोचो, हम लोग पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे।
हाँ? सबसे बड़ा सबसे बड़ी चिंता, सवाल। सबसे बड़ा सवाल की चिंता है कि हमारा क्या होगा। बस हम मस्ती मजाक सब कर ले रहे तो हमारा क्या होगा, चिंता। ध्यान रखना। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते कि जो तुम में परिश्रम करते हैं ना, परिश्रम करना है। और अभी हमने वचन पढ़ा, क्या पढ़ा वचन अभी? पहला नहीं, हाँ अभी पढ़ा, पहला तिमोथी 5:17। हाँ 5 था, नहीं 17 पढ़े हैं। हाँ, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं। पहला तिमोथी, अच्छा 5 का 17, 5:17। हाँ। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, प्राचीन जो अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते वचन हैं, सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे 2 गुने आदर के योग समझे जाए। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। 16 पढ़ो, 5 का 16 इसमें पहला तिलुस की जो उसका 5 का 16। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद क्योंकि करो, तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। कौन सा पढ़े? 16 हम्म, पहला तिलुस की नहीं, अभी हम जो पढ़े थे कौन सा? 5 5 का 16। 16, 17, 18। 17 क्या लिखा? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इसलिए तो हमने 2 तारीख में प्रार्थना, 20 तारीख की प्रार्थना, 22 तारीख की प्रार्थना, प्रार्थना 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 ही जीवन है। और ये जीवन मुझे और आपको स्वर्ग ले जा सकता है। प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना। प्रभु से प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कुछ मत करो, उसको सब कुछ मालूम है मुझे और आपको क्या चाहिए। मांगने के पहले वो देता है, इसलिए प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। उस प्रभु की जो युगानुग एक सा परमेश्वर है, न बदलना, उस प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करो। यीशु को प्रभु करके मान लो, तुम्हारा जीवन में उद्धार है। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तु तुम्हें मिल मिल जाएंगी। धार्मिकता और राज्य की खोज करना मतलब आपकी भाषा में प्रार्थना करना। प्रार्थना, सब वस्तु मिल जाएगी। प्रार्थना 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 प्रार्थना, जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आए हम धन्यवाद की स्तुति महिमा करते हैं। आज 5 दिन बाकी है। प्रार्थना करता हूँ आपका विश्वास, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। मेरी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे संग संग है। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तेरे पास आते हैं। इस पानी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये पानी को तेरे पवित्र लहू के द्वारा अभिषेक कर। तेरा लहू, ऐसा विश्वास करते हैं कि तेरा लहू तूने जो आज से 2023 वर्ष पहले बहाया था, उस लहू की बूंद इसमें डाल। और ये पानी तेरा पवित्र लहू कर, जैसा हम पीते हमको शक्ति बल सामर्थ्य दे। हमारी बीपी, शुगर, जो नाना प्रकार में सब विकार से निजात दे और आशीष बरकत दे और चंगाई दे। धन्यवाद करता है यीशु मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज की रात हम सबको अच्छी मीटिंग दे,
और कल का दिन हमारे लिए आशीष का कट रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। तो लॉर्ड सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। कल रात 9 से 10 बजे मिलेंगे। आप सबको न्योता देता हूँ। 22 तारीख को शाम 4 बजे बराबर ALC चर्च में शादी होंगी और उसके बाद बराबर 7 बजे से लेके 7:30 बजे से लेके हमारा ब्लेसिंग लॉन में प्रभु भोज की आप लोगों के लिए जो खाना बनाया गया उसमें सब लोग आकर उस लुत्फ उठाएं, आशीष पाएं और प्रभु आपको आशीष कर दें। हमने बहुत खाना बनाया, विश्वास है सबको पूरेगा। और भाई नागेश गजबी जो है उसको ऑर्डर दिया हूँ, वो दिल से अपना खाना बनाएंगे। वो भी हमारे घर का बच्चा है बचपन से। और प्रभु की महिमा स्तुति हो। आप सब आए, आप सबका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से और प्रभु की महिमा करते रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। 22 बुधवार है ना, बुधवार 4 बजे आप सबको आना है। वहाँ से हम लोग गाड़ी से पैदल जाएंगे हम लोग चर्च से। आधा 1 घंटे तक हम लोग पहुँचेंगे। आधा 1 किलोमीटर पैदल आनंद करते हुए, कमर मटकाते हुए आप चलेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो लोग आ रहे हैं सबको स्वागत है। परमेश्वर बाप आपको आशीषित करे। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कल मिलेंगे 9 बजे सबके साथ। हाँ हाँ हाँ